हम आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या योग्यता किसान में होनी चाहिए, जैसे पीएम किसान योजना में आप ऑनलाइन आवेदन करें और आपको पैसा मिलना जल्दी चालू हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन के संबंधित सारी गाइडलाइन दी गई है। अगर आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो पहले सारी जानकारी जरूर पढ़ लें। और मैं आपको बता दूं, इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको परिवार में कोई एक ही सदस्य इस योजना में आवेदन करें। अगर आपके राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनमें से कोई एक ही आवेदन कर सकता है। परिवार का मतलब होता है कि पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र का बच्चा परिवार माना जाता है, तो उनमें से कोई एक ही आवेदन कर सकता है। और यहाँ पर परिवार में कोई राजनीतिक और सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पहले से कोई राजनीतिक और सरकारी पद पर है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और आवेदनकर्ता के नाम जमीन होने चाहिए और आवेदनकर्ता आय करदाता यानी इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी मैं बता दूं, अगर पहले से आप कोई जॉब कर रहे थे तो उसकी पेंशन अगर 10,000 से अधिक है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर 10,000 रुपये से कम की पेंशन है तो आप आवेदन कर सकते हो। मैंने मोटी मोटी मेन गाइडलाइन है आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं इस योजना में आपको कितना दस्तावेज और क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपको देना होगा। तो आवेदन के लिए दस्तावेज है, पहला आधार कार्ड है, दूसरा मोबाइल नंबर जो आधार में लिंक होना चाहिए। आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव होना चाहिए, तभी आप अपने मोबाइल लैपटॉप से आवेदन कर पाओगे, क्योंकि आपकी OTP की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दूसरा बैंक खाता, आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, वो बैंक खाता आधार से भी लिंक होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा जो 6,000 मिलता है वो मिलेगा। दूसरा, अब आपका राशन कार्ड में भी नाम होना चाहिए, क्योंकि अब आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे उस समय राशन कार्ड नंबर मांगे जाएंगे, तो आपको राशन कार्ड में नाम होगा, आप राशन कार्ड में हैं तभी आप आवेदन कर पाओगे। दूसरा, आपकी भूमि का रिकॉर्ड, यानी आपके पास ज़मीन के दस्तावेज होने चाहिए, ज़मीन की खतौनी जमाबंदी होनी चाहिए। तीसरा, आपकी आवेदनकर्ता किसान की जानकारी, यानी जो आधार कार्ड की जानकारी होता है, नाम पता डिटेल, वो सारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, फिर आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में 2 डॉक्यूमेंट है वो PDF बनाकर सेव करना होगा। फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन का प्रोसेस भी बताएंगे। तो आप सबसे पहले आधार कार्ड और अपने जमाबंदी खतौनी है वो PDF बनाकर 100 KB से कम की वो बनाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अब आपको आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप एक तो खुद भी आवेदन कर सकते हो मोबाइल लैपटॉप से। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो ये दस्तावेज लेकर आप किसी नज़दीकी CSC सेंटर की दुकान पर जाकर भी करवा सकते हो, वहाँ पर आप फिंगर लगा कर भी करवा सकते हो। तो यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है pmkisan.gov.in का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इस डायरेक्ट पेज पर आना, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल लैपटॉप में खुलेगा। अभी ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो ऊपर रूरल और अर्बन में से ग्रामीण और शहरी चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना स्टेट का चुनाव करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज कोड डालकर यहाँ पर गेट OTP वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट सिर्फ जो मैंने बताए वही लगेंगे और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। तो आप जैसे गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल लैपटॉप में खुलेगा और यहाँ पर आपको अब पीएम किसान योजना की तरफ से 4 अंक का OTP प्राप्त होगा। वो 4 अंक का OTP डालना होगा। उसके बाद पीएम किसान का OTP आप जैसे सबमिट कर देते हैं, अब आपको आधार कार्ड की तरफ से 6 अंक का OTP मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है। OTP आपको जैसे प्राप्त होता है तो अब आधार कार्ड वाला 6 अंक का OTP आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई होने के बाद पीएम किसान योजना का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर लगभग डिटेल जो आधार कार्ड वाली होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। बाकी डिटेल यहाँ पर जो मांगी जाती है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। स्टेट पहले से आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज चूज करना होगा। चूज़ करने के बाद नीचे फॉर्मर का नेम वो जेंडर कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी में SC ST जनरल जो भी है वो चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मर टाइप चूज़ करना होगा, छोटा किसान है या फिर बड़ा किसान है। नॉर्मल थोड़ी सी डिटेल मांगी जाएगी, आप आसानी से आवेदन कर सकते हो, कोई भी किसान मोबाइल से फॉर्म भर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आइडेंटिटी आधार देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर दिखाए जाते हैं। उसके बाद राशन कार्ड नंबर, आपको मैंने बताया था कि राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो राशन कार्ड में नंबर होता है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड वाली आ जाएगी। और अगर आप मानधन योजना में हैं तो यस या फिर नो कर क्लिक कर दीजिएगा। लैंड रजिस्ट्रेशन ID की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन ID नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वीडियो देख कर आप लैंड रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ज़मीन की डिटेल डालनी है, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्वे नंबर यानी खाता नंबर डालना है। और खाता नंबर जैसे आप डाल लेते हैं तो खसरा नंबर डालना है, एरिया हेक्टेयर में आपको डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी है, ज़मीन 2019 से पहले की है या फिर बाद की है। और लैंड ट्रांसफ़र डिटेल में आप ज़मीन कैसे मिली है, खरीदी है या फिर किसी से मिली है, फादर की डेथ, हस्बैंड की डेथ, किस तरह से ज़मीन मिली वो डाल दीजिए। डेट डाल दीजिए किस दिन आपके नाम ज़मीन हुई है, पट्टा नंबर है या फिर नहीं है, येस या नो पर क्लिक कर लीजिए। तो अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो जो मैंने 2 डॉक्यूमेंट आपको पहले बताए थे कि पीडीएफ बनाकर सेव कर लीजिए, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अब ज़मीन का जो जमाबंदी है, खतौनी है, वो डाउनलोड करके यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। और दूसरा आपको आधार कार्ड का भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ज़मीन के देख लीजिए मैंने डिटेल डाल दी है। अब यहाँ पर आपको ज़मीन की डिटेल दोबारा डालना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई दूसरा खेत है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक ही खेत है तो एक ही डिटेल डाल दीजिए, अलग अलग डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही खेत है तो डाल दिया है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बैक आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको वही डिटेल दोबारा डालोगे तो अब ऑलरेडी रजिस्टर बताएगा, यानी आपका पीएम किसान योजना में आवेदन हो चुका है और बहुत ही जल्द आपका पैसा मिलना भी चालू हो जाएगा। अब आपका फॉर्म आगे तहसील पर, जिले पर और राज्य की तरफ से अप्रूव होगा। तो इस तरह से आप आसानी से आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आप दोबारा डिटेल डालोगे तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।